अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ रहा ईरान बदला लेने के मूड में है और पीछे मुड़ना असंभव सा लग रहा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए हमले रोक दिए हों, लेकिन ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले जारी रखे हुए हैं। इस बीच ईरान ने भारत समेत उन देशों को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया है जिन्होंने इस लड़ाई में उसका साथ दिया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया और इन मिसाइल पर भारतीयों के लिए मैसेज लिखा था। इस पर ईरान ने लिखा था, भारत के लोगों का शुक्रिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, भाषा अंग्रेजी है। थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। इस तरीके से इतना बड़ा संदेश लिखा ईरान ने मिसाइल इजराइल पर दाग दी, यानी भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इजराइल पर ये मिसाइल दागी गई है। इसके अलावा भी ईरान ने कई अन्य देशों को भी धन्यवाद किया है। एक मिसाइल पर जर्मनी, पाकिस्तान, स्पेन जैसे देशों के लिए भी ऐसे ही संदेश लिखे गए हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सफेद रंग की मिसाइल पर भारत के लोगों का धन्यवाद लिखा हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसने शुक्रवार को इजराइल पर 83वां हमला किया। इसमें लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलें, ड्रोन आदि को इजराइल के मिलिट्री सुविधाओं पर छोड़ दिए गए। इसके अलावा खाड़ी देशों पर भी ऐसी ही मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। ईरानी एजेंसियों ने बताया कि बहरीन में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक मेंटेनेंस फैसिलिटी भी उन जगहों में शामिल थी जिन पर हमला हुआ। 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जंग जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद यह जंग और भीषण हो गई। इसके बाद ही ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि कतर, बहरीन, सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना उसे तबाह करना शुरू कर दिया। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि यह युद्ध कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले दिनों ट्रंप ने पीछे हटते हुए हमलों को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया। अब अगले 10 दिनों तक अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले नहीं करेगा। वहीं ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में चर्चा। रूस ने ईरान में नागरिक अवसंरचना पर हुए हमलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बंद कमरे में चर्चा करने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन के प्रेस सचिव योवगेनी उस्पेंसी ने कहा कि यह चर्चा शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय GMT के अनुसार 2 बजे होगी। उस्पेंस्की ने पत्रकारों को बताया, रूसी संघ ने ईरान में शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित नागरिक अवसंरचना पर जारी हमलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंद कमरे में चर्चा करने का अनुरोध किया। अमेरिका ने इस बैठक के लिए न्यूयॉर्क के समय अनुसार आज सुबह 10 बजे यानी कि GMT 2 बजे का समय निर्धारित किया है। अब फिलहाल जंग लगातार जारी है, ईरान लगातार हमले कर रहा है और भारत के लोगों को कुछ इस कदर शुक्रिया अदा किया है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए किस कदर पाकिस्तान की इस पूरे युद्ध में एंट्री हुई है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडल ईस्ट की धरती एक बार फिर बारूद की ढेर पर बैठी है। दुनिया की नजरें टिकी है वॉशिंगटन और तेहरान पर, क्योंकि दांव पर अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ईरान ने कसम खाई है कि वो अमेरिकी सेना के लिए ऐतिहासिक नरक तैयार कर देगा। वैश्विक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान की रणनीतिक ठिकानों पर भारी बमबारी के साथ साथ अपनी जमीनी सेना यानी ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान की धरती पर उतारने का प्लान बना रहा है। इसे नाम दिया जा रहा है अंतिम प्रहार। लक्ष्य साफ है, ईरान की सैन्य कमर तोड़ना, ईरान की 10 लाख लड़ाकों वाली दीवार। लेकिन ट्रंप का यह रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। ईरान ने अपनी रक्षा के लिए मानव दीवार खड़ी कर दी है। खबर है कि ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार की है। इसमें नियमित सेना के साथ साथ IRGC और बासीज के वो फाइटर भी शामिल हैं जिन्हें अपने इलाकों की चप्पे चप्पे की जानकारी है। तेहरान का संदेश सीधा और खौफनाक है।
अगर अमेरिकी बूट्स ने ईरान की सरजमी को छुआ तो हम उनके लिए ऐसा नरक बनाएंगे जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि गोरिल्ला वॉरफेयर की वो रणनीति है जिसमें दुश्मन को थकाकर मार दिया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका के लिए युद्ध आर्थिक और सैन्य रूप से भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के माने तो शुरुआती 16 दिनों में ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 26 अरब डॉलर के हथियार फूंक दिए हैं। हालात ये है कि डम बम जैसे पुराने हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ रही है। क्या ट्रंप एक लंबा और खर्चीला जमीनी युद्ध झेल पाएंगे? इस तनाव की तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तेल बाजार में आग लगी है, सप्लाई चेन टूट रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंचने के कगार पर है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा दिमाग से लड़ी जा रही है। एक तरफ ट्रंप का मनोवैज्ञानिक दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान का आत्मघाती जज्बा। सवाल वही है, क्या ट्रंप का अंतिम प्रहार सफल होगा या फिर अमेरिकी सेना का सपना ईरान के रेगिस्तान में दफन हो जाएगा? आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से ताजा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम। बड़ी खबर यह है इस वक्त कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर अपने कहे से मुकर गए हैं या पलटी मार गए हैं। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने खुद एक पैगाम, एक मैसेज लिखा है जिसमें यह कहा है कि अगले 10 और दिन तक वो ईरान में परमाणु जो पावर सेंटर्स हैं या बिजली संयंत्र हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। दरअसल उनकी पिछली डेडलाइन की मियाद जो है या पिछली डेडलाइन जो है वो आज यानी 27 मार्च को खत्म हो रही थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा है कि हम 10 दिन और बढ़ाते हैं और 6 अप्रैल को रात 8 बजे के बाद अगर हमारी शर्तों को ईरान ने नहीं माना या बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो हम रात 8 बजे 6 अप्रैल से हमले शुरू कर देंगे। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं, हम आपको उनका वो पैगाम दिखा रहे हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। वो कहते हैं कि एज पर ईरानियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, यानी ईरानी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, लेकिन ईरान का जो डिफेंस हेडक्वार्टर है खत्म अल अनबिया और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री इसको सीधे तौर पर नकार रही है। वो कह रहे हैं हम कोई बात ही नहीं कर रहे, हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे और ईरान ये मानकर चल रहा है कि इस वक्त जंग का वक्त है। वो डिप्लोमेसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है क्योंकि उनका मानना है कि डिप्लोमेसी के चक्कर में आए तो उनका खात्मा तय है, क्योंकि पिछला जो अनुभव रहा है वो बहुत खराब रहा है।